Assalamu alaikum dear students. Today we are back with another topic of chapter number 6, first year, and the name of topic is hybridization. Hybridization basically एक थ्योरी है which is associated with valence bond theory, और इस थ्योरी के मुताबिक कि जब भी आपके पास कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो पहले इंटरमिक्स होकर तो सेम एनर्जी और सेम शेप के जो है वो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करवाते हैं। तो देन आपके पास उनकी ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग से वो बॉन्ड फॉर्मेशंस कर सकते हैं। लाइक वी विल से हेयर दैट it is the process of intermixing of atomic orbitals of same sorry of different energy and shape to form hybrid orbitals of same energy and shape is called hybridization। ठीक है जी। The process of intermixing of atomic orbitals of different energy and shape to form hybrid orbitals of same energy and shape is called hybridization। इसको हम hybridization जो है वो कहा करते हैं। इसकी अब मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इकसाम हैं। तो हम जो है वो पहले बात कर लेते हैं कि मिक्सिंग से क्या मुराद है या मिक्सिंग क्यों पॉसिबल है, क्यों ज़रूरी है। देखिएगा, फ़र्ज़ कीजिएगा हम कंसिडर करते हैं आपके पास कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, क्योंकि ये थ्योरी ज़्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मौजूद है। तो दैट इज़ वाई हम कार्बन से जो है, कार्बन जो कि बैकबोन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो कार्बन की कन्फिगरेशन देखी जाए, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz आपके पास मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा और ये आपके पास बिल्कुल ज़ीरो होगा। यहाँ पे देखने की कोशिश की जाए या अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। मींस कि ये सिर्फ 2 बॉन्ड्स बना सकता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये डाइवेलेंट है। आपके पास क्या है, ये डाइवेलेंट है। लेकिन कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। वो 4 बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर चला जाता है 2pz में, तो कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट है आपके पास वो बन जाएगी कार्बन, ये एक्साइटेड स्टेट, ये 1s2, ये 2s1, 2px, 2py और ये 2pz आपके पास मौजूद है। सब के पास अब एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब अगर देखा जाए यहाँ से 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो दैट इज़ वाई कार्बन इज़ टेट्रावेलेंट इन नेचर। ये यहाँ से टेट्रावेलेंट हो गया, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है कि वेयर डज द एनर्जी कम्स फ्रॉम टू प्रोमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2pz ऑर्बिटल। तो एनर्जी कहाँ से आई?
एनर्जी हमारे पास आती है ड्यूरिंग मिक्सिंग, जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, जो पहले आपके पास डिफरेंट एनर्जी के थे और डिफरेंट शेप्स के थे, ड्यूरिंग मिक्सिंग जब मिक्स होके वो सेम एनर्जी और सेम शेप के बन गए, तो उनमें से एनर्जी आपके पास हुई रिलीज़। ये मिक्सिंग का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ताकि क्योंकि आपके एटॉमिक से एटॉमिक ऑर्बिटल से जैसे ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जनरेशन होती है, ये आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, बिकॉज दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सो दैट इज़ वाई एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एनर्जी क्या करेगी, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए जो है वो दरकार होगी, यानी कि उनको एक्साइट करवा देगी। तो दैट इज़ वाई कार्बन डाईवेलेंट से टेट्रावेलेंट हो जाएगा। एक और चीज़ अगर देखी जाए हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को देखते हुए कि वाई मिक्सिंग इज़ नेसेसरी, मिक्सिंग क्यों ज़रूरी है, तो अगर आप लोग यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा कि आपके पास 4 ऑर्बिटल्स हैं। एक है आपके पास 2s, एक है आपके पास 2px, एक है 2py और एक है 2pz। इनमें से 3 ऑर्बिटल्स तो आपके पास एनर्जी में सेम है, जबकि जो चौथा ऑर्बिटल है वो आपके पास एनर्जी में मुख्तलिफ है और शेप में भी मुख्तलिफ है। तो दैट इज़ वाई अगर कोई सिंपलेस्ट बॉन्ड भी बनता है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी होती है, जैसे CH4, तो लाजमी बात है कि इसमें से आपके पास 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए और चौथा बॉन्ड स्लाइटली मुख्तलिफ होना चाहिए। इसमें बॉन्ड लेंथ और पोलैरिटी का फ़र्क होना चाहिए। लेकिन आप जब देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो चारों के चारों आपके पास बराबर थे। ये भी 1.09 एंगस्ट्रम, ये भी 1.09 एंगस्ट्रम, ये भी 1.09 एंगस्ट्रम और ये भी 1.09 एंगस्ट्रम। तो आप इस नतीजे पे पहुंच गए, आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आपका जो कार्बन है वो बेसिकली पहले इंटरमिक्स हो गए, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स पहले आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, और इंटरमिक्सिंग के बाद जब ये सेम एनर्जी और सेम शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं, तो उससे बनने वाले सारे के सारे बॉन्ड्स वो आइडेंटिकल होते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो ये तो था नेसेसिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच हम क्यों यूज़ करते हैं। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। देखें, सबसे पहली टाइप हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब नाम से जाहिर है कि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो उनकी इंटरमिक्सिंग से आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको कहा करते हैं द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p orbitals to form 4 sp3 hybrid orbitals is called sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिएगा इनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, इनके मॉलिक्यूल्स पे क्या असरात पड़ते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक s ऑर्बिटल, ठीक है, एक आपके पास मौजूद है p ऑर्बिटल px अलोंग x एक्सिस, बाकी के दो एक्सिस वैसे के वैसे। अच्छा, एक आपके पास मौजूद है 2py,
ठीक है, और एक आपके पास मौजूद है 2pz। अब इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है आपके पास, और ये सारे के सारे आपस में हो जाते हैं इंटरमिक्स। तो इनकी मिक्सिंग के बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हुए वो आपके पास इस शेप के थे कि एक आपके पास सबसे पहले ये बिल्कुल सीधा, ठीक है, एक आपके पास थोड़ा सा तिरछा करके, ठीक है, ये छोटी सी लूप भी इनके साथ होती है, और बाकी जैसे दो हाथी के दांत होते हैं वैसे के वैसे। अब एक्सिस हमारे जो है वो मौजूद हैं इस तरह से, ये आपके पास एक्सिस हैं आपके, और यहाँ पे भी एक्सिस आपके ये मौजूद हैं, यहाँ पे भी एक्सिस आपके पास ये मौजूद हैं, और यहाँ पे भी एक्सिस आपके पास ये मौजूद हैं। देखिए परफेक्ट 90 का एंगल मौजूद है इनके दरमियान, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट शेप जो है वो ड्रॉ की गई है। तो दैट इज़ वाई ये हमारे पास, वेट अ मिनट, ये हम इसे करेक्ट कर लें। तो इसकी करेक्शन जो है वो हम कर लेते हैं इन दोनों की, कि ये आपके पास होंगे, तो ये आपके पास मौजूद हैं दैट, और ये आपके पास मौजूद है इस तरह से। ठीक है जी। तो ये चार sp3 इनको अगर कंबाइन किया जाए तो शेप इनकी इस तरह की बनती है। ये छोटी सी लूप जो है आपके पास, इसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ये हमारे पास बनेगी एक बिल्कुल सीधी तरह। ठीक है, मैं छोटी लूप जो है वो ड्रॉ नहीं कर रहा अभी। तो एक आपके पास छोटी सी लूप, फिर उसके बाद हमारे पास एक थोड़ा सा तिरछा करके, और फिर जैसे उल्टा वी होता है आपके पास इस किस्म की शेप। तो ये शेप जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड टेट्राहीड्रल शेप। इसको हम टेट्राहीड्रल कहते हैं। इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 109.5 का होता है, और ये एक टेट्राहीड्रोन है, परफेक्ट टेट्राहीड्रोन। ठीक है जी। तो इसको जो है वो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब इनको मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं वन बाय वन। लाइक वी हैव द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। मीथेन में आपके पास सिचुएशन ये है कि सेंट्रल एटम आपका है कार्बन। मीथेन CH4 होता है, सेंट्रल एटम आपका कार्बन है। तो उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं उसकी एग्जांपल को। तो कार्बन की कन्फिग्रेशन डायरेक्ट में एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा 1s2, ये 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz आपके पास 1। तो इनकी अगर कन्फिग्रेशन देखी जाए, ये आपके पास है वैलेंस कन्फिग्रेशन। तो वैलेंस कन्फिग्रेशन में अगर इस बॉक्स में जो है वो एक्सप्रेस करूँ तो मेरे पास ये बनती है, ये 2s है आपके पास, ये 2px, ये आपके पास 2py, और ये आपके पास 2pz। तो इसको हम कहते हैं वैलेंस एक्साइटेड स्टेट, वैलेंस एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, अब ये चारों के चारों हो जाते हैं मिक्स। तो मिक्स होने के बाद ये बन गए आपके पास sp3, 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 2, 3, ये 4। तो ये आपके पास हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अच्छा, अब हमारे पास
ये देखिएगा कि कार्बन के गिर्द हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं, डायग्राम प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम के बनेगा कैसे, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होगी भाई। तो उसमें देखिएगा आप लोग, आपके पास टोटल 4, ये कार्बन, कार्बन के गिर्द 1 2 3, ये 4, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के गिर्द। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये sp3, ये sp3, ये sp3 और ये sp3, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारे के सारे ओवरलैप करेंगे आपके पास 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। 1s ऑफ हाइड्रोजन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, 1s ऑफ हाइड्रोजन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसका, और 1s ऑफ हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन उसका। तो इससे हमारे पास sp3s ओवरलैप हो जाएगा, और इस ओवरलैप से आपके पास इस शेप का एक मॉलिक्यूल जनरेट होगा, दैट इज़ CH4। अच्छा, इसी तरह से सिमिलरली हमारे पास अगली एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इथेन। इथेन होता है CH3 बॉन्ड CH3। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि इथेन के केस में हम लोग क्या करेंगे, कोई कार्बन है हमारे पास तो डायरेक्ट मैं डायग्राम की तरफ ही जा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर की बातें सारी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डायग्राम की तरफ ही हम जाते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं आपके पास, तो सिचुएशन ये बनेगी आपके कि कार्बन, उसके गिर्द एक sp3, दूसरा, ये तीसरा, ये आपके पास चौथा। इसी तरह से ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो आपके ये हो गया sp3, sp3, अच्छा sp3, 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 ये सारे के सारे sp3 हैं। अच्छा, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसके बाकी के इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ये मौजूद हैं। अच्छा, इसी तरह से इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाकी के ये मौजूद हैं, 1 2 3। अब सब के सब हाइड्रोजन के जो बाकी बच गए हैं, हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेंगे, ये भी 1s के साथ ओवरलैप करेगा, 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 ये भी 1s के साथ ओवरलैप करेगा। ये सारे के सारे ओवरलैप कर जाए तो आपके पास अब बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन और कार्बन की जो हुई वो हुई sp3 और sp3 ओवरलैप से, और इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना वो बना sp3 और s ओवरलैप से। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास बन गया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड sp3 ओवरलैप से बन रहा है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड sp3 और s ओवरलैप से बन रहा है, तो दैट इज़ इथेन। ये हमारे पास इथेन है। उसके बाद हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एक अगली एग्जांपल है, विच इज़ अमोनिया। अमोनिया होता है NH3 आपके पास विद लोन पेयर। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे प्रूव करेंगे, वेरी इजी। नाइट्रोजन की कन्फिगरेशन देख लें, 7 है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब आपके पास ये है वैलेंस, तो इसको अगर हम वैलेंस एक्साइटेड स्टेट लिखें इसकी अलग से, वैलेंस एक्साइटेड स्टेट, तो वही बॉक्सेस बनाएंगे हम 4, 1 2 3 4, और ये हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन इन सब के अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये 2s 2px
2p y और 2pz। और जब ये हाइब्रिडाइज, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे तो हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद जो इनकी स्टेट बनती है, हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स वही रहेंगे, बाकी सारे वो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो ये रहेंगे 4 ही आपके पास। ये आपका 2s, ये 2px, 2py और 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हैं, इसे बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है वो आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन कर लेते हैं, ये 2px, y, z की बजाय इनके नाम होंगे sp3, sp3, sp3 और sp3। ठीक है जी, ये सारे sp3 हैं आपके पास। अब हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होगी वो डायग्राम में हम ड्रा करते हैं। नाइट्रोजन के गिर्द आपके पास एक मौजूद है विद लोन पेयर, और बाकी 3 आपके पास वैसे के वैसे अनहाइब्रिडाइज्ड और अनपेयर फॉर्म में मौजूद हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 और ये 3 यहाँ तो पूरे हैं आपके पास, यहाँ तो पूरे हैं आपके पास। तो ये अनपेयर हैं, तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर लेंगे। तो आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी कि नाइट्रोजन विद अ लोन पेयर अबव, और बाकी तीनों हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। Similarly, the last example of this hybridization, this sp3 hybridization is हमारे पास है वाटर, ठीक है, H2O। अब इसमें हमें ऑक्सीजन की एग्जांपल लेनी पड़ेगी। ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। अब इन सब के अंदर आपके पास ये 2, 4, 6 और 7 और 1, 8। तो अगेन वही हम बॉक्सेस ड्रा करेंगे कि जिसमें आपके पास ये 2s, 2px, 2py, 2pz, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन। ये है वैलेंस स्टेट उनकी, वही वैलेंस एक्साइटेड स्टेट। अब उसके बाद जो हाइब्रिडाइज स्टेट है, उनमें sp3, sp3, sp3 और ये sp3। अब 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 1 और 1 हमारे पास ये हो गया। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के गिर्द अब 1 और 2, ये तो हो गए लोन पेयर्स, ठीक है। और बाकी के 2 आपके पास sp3, 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 ये भी sp3, ये दोनों तो आपके पास हो गए लोन पेयर्स। बाकी के दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो दोनों हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर लेंगे, तो वहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर ये बनता है, ऑक्सीजन के गिर्द 2 लोन पेयर हैं और 2 आपके पास बॉन्ड पेयर्स हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मज़ीद हम जो है इसकी 2 टाइप्स हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हम दोबारा मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।